अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम जो है वो यूज़ केस डायग्राम जो हैं उसकी बात कर रहे थे और उसके अंदर जो है उनके में जो यूज़ होने वाली जो रिलेशनशिप्स हैं जो डायग्राम के अंदर यूज़ होती हैं उनकी हम बात कर रहे थे। आज हम जो है वो गाइडलाइन से स्टार्ट करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं यूज़ केस डायग्राम्स को, उसमें गाइडलाइंस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक्टर्स होते हैं यूज़ केस डायग्राम के अंदर उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो जो एक्टर होते हैं उनकी तीन टाइप्स होती हैं। एक होता है प्राइमरी एक्टर, एक होता है सपोर्टिंग एक्टर और तीसरा जो है वो ऑफ स्टेज एक्टर। जो प्राइमरी एक्टर होता है वो जो हमने कहा कि जो यूज़ केस डायग्राम होता है उसका कोई ना कोई जो है गोल होता है, वो कोई ना कोई गोल ओरिएंटेड जो है वो यूज़ केस होता है। प्राइमरी एक्टर जो है वो यूज़ केस के अंदर ऐसे एक्टर्स होते हैं कि जो कि उस यूज़ केस के अंदर उनका कोई ना कोई जो है वो गोल होता है, उनका कोई ना मकसद होता है जो उन्होंने फुलफ़िल करना होता है, या वो कोई ना कोई जो टास्क है उस यूज़ केस के अंदर उसको वो इनिशिएट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जो है वो क्लर्क है, तो वो सिस्टम के अंदर चेक कर रहा है, लॉगिन होकर चेक कर रहा है कि उसके अंदर जो है वो जो मतलूबा रेंटल वीडियो है वो मौजूद है या नहीं है, वो कोई टास्क उसने इनिशिएट की या वो पेमेंट ले रहा है वो उससे, तो ये जो है वो उसकी कोई ना कोई टास्क हो गई, तो ये जो है इसको हम कहेंगे प्राइमरी एक्टर। या जो है वो कस्टमर है जो कि वीडियो लेने के लिए आया है, रेंट पे लेने के लिए आया है, तो ये जो हैं ये प्राइमरी एक्टर्स होते हैं। फिर स्पोर्टिंग एक्टर सेकंड जो है, स्पोर्टिंग एक्टर क्या होता है कि जो उस डायलॉग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, बराह रास्त नहीं होते, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं या जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डायरेक्ट उनका जो है वो उनका गोल नहीं होता। ठीक है, तो उसको हम जो है सपोर्टिंग एक्टर कहते हैं। थर्ड जो है वो ऑफ स्टेज एक्टर हैं, ना तो वो जो है बराह रास्त जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना वो उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट उनका उस केस के अंदर, यूज़ केस के अंदर जो है वो उसका किसी ना किसी जो है वो लिहाज से उनका जो है वो इंटरेस्ट होता है, उसको हम जो है वो ऑफ स्टेज एक्टर कहते हैं। उसके बाद जो है ये यूज़ केस मॉडलिंग के अंदर जो गाइडलाइन है वो ये है कि उसकी जो है यूज़र मैनेजमेंट के अंदर एक कॉमन जो है वो ग्रुप ऐड किया जाए। CRUD, C स्टैंड्स फॉर क्रिएट, R स्टैंड्स फॉर रीड, U स्टैंड्स फॉर अपडेट एंड D स्टैंड्स फॉर डिलीट, के उसका जो रिकॉर्ड है उसके अंदर डेटाबेस जो यूज़ करेंगे उसको क्रिएट करना, उसमें कोई नया यूज़र क्रिएट करना, उसको जो है वो ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है जो यूज़र की, या जो है वो कोई जो ऑपरेशन है उसको रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना, ये जो ऑपरेशंस हैं वो उसके अंदर जो है वो यूज़ केस के अंदर जो है वो इंसर्ट किए जाएँ इन टर्म्स ऑफ यूज़र मैनेजमेंट। तो ये जो है इसकी एक और जो है वो गाइडलाइन है। फिर ये है कि यूज़र मैनेजमेंट के अंदर जो है वो एक और गाइडलाइन ये है कि जो नाम है वो वर्ब के साथ जो है वो स्टार्ट हो, किसी वर्ब के साथ जो है वो स्टार्ट हो, वर्क्स फॉर या जो भी है, जो भी वर्ब हम जो है वो यूज़ करेंगे और उसके साथ जो है वो नाम स्टार्ट हो। थर्ड ये है कि तमाम जो सिस्टम्स हैं वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो सिस्टम्स हों और उनके अंदर जो है वो स्टार्टअप और शट डाउन जो है वो यूज़ केस हों। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ जो थी। अब उसके बाद जो है उसके अंदर जो प्रेफर होगा वो EBP लेवल यूज़ केसेस जो हैं, जो कि जो है वो यूज़फुल जो है केसेस होते हैं, जिसका जो है वो गोल लेवल आप कह सकते हैं उसको, यूज़र लेवल गोल यूज़ केसेस आप कह सकते हैं, वो उसके अंदर जो है वो प्रेफर किए जाएँ, उसके अंदर वो जो है वो पॉसिबली वो यूज़ किए जाएँ। और उसके बाद जो है जो उनकी क्वालिटी है उसकी एश्योरेंस को जो है वो चेक किया जाए कि उसके अंदर जो ये जो आपका डेटाबेस है, हमारा जो यूज़ केस है, वो उसकी क्वालिटी जो है वो बरकरार रहे और उसका जो है वो क्वालिटी उसके अंदर रहे। तो उसके अंदर जो है वो हम कुछ वेरिएंट्स जो हैं वो डाल सकते हैं जो कि सिस्टम को कॉन्फ़िगर करें, या जो है वो बाज़ों का जो है वो हम स्टार्टअप और जो है शट डाउन जो है उसके अंदर सिस्टम के अंदर हम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद एक्टर्स जो हैं उनको जो है वो कंट्रोल करने के लिए, उनको ऐड डिलीट करने के लिए या उनको जो है करने के लिए हम जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसके अंदर जो है वो एक्टर्स को जो है वो इंसर्ट किया जाए, उसके अंदर जो है उसको उसकी मैनेजमेंट की जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो देखते हैं कि जो डिटेल में यूज़ केस को डिटेल में देखते हैं कि वो आइट्रेटिंग राइटिंग जो है वो इसके अंदर हो, जिसमें जो है वो चीज़ें रिपीट हो रही हों, मतलब आइडिया है उसके अंदर हो गया, उसके अंदर जो है वो बेसिक सिनेरियो बेसिक्स हो गई, जो बेसिक चीज़ें हो गई, इसमें जो है वो आइडिया हो गया, उसमें जो है वो एक्टर्स वगैरह हो गए और चीज़ें हो गई, सिनेरियो होगा कि क्या सिनेरियो होगा, और जो है वो उसकी जो है मुकम्मल जो डिटेल होगी कि किस तरीके से जो है वो हमारा जो गोल जो है वो किस तरह जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो परफॉर्म होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो
ब्रीफ फॉर्मेट हो सकता है। ब्रीफ फॉर्मेट में क्या है कि उसमें हम जो है वो एक पैराग्राफ के अंदर जो सारी समरी होगी उसको हम राइट कर लेंगे। फिर कैजुअल जो है वो फॉर्मेट हो सकता है कि उसके अंदर जो है वो एक इनफॉर्मल जो है वो पैराग्राफ हम जो है वो सिनेरियो का वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर जो है फुली ड्रेस्ड जो है वो फॉर्मेट होता है, उसके अंदर जो है वो हर वो चीज़ जो आप चाह रहे हैं, जो आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, वो उसके अंदर जो है वो हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये जो है वो डिटेल हो गई कि जो है यूज़ केस के अंदर क्या क्या डिटेल यूज़ होनी है। फिर उसके बाद जो है अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन देखते हैं कि फुली ड्रेस यूज़ केस होते हैं वो क्या होते हैं, कि ये जो है वो रिच नोटेशंस होती हैं, एनालिसिस के लिए जो है वो ये डिटेल जो है वो यूज़ होती हैं। उसके अंदर जो है वो बहुत सारी जो है वो चीज़ें ऐड की होती हैं, और उसके अंदर जो ब्रांचिंग जो सिनेरियोज़ होते हैं कि मतलब उस यूज़ केस के साथ जो लिंक आगे जो है वो ब्रांचेस बन रही होती हैं, आगे जो है वो फर्दर जो है सिनेरियोज़ बन रहे होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर जो है वो शो कराए जाते हैं। और उसके अंदर जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं, जो कि फंक्शनल के रिलेटेड जो भी नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको भी उसके अंदर जो है वो ऐड किया जा सकता है। तो अपना जो हमारा जो यूज़ केस है उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर ऐड की जा सकती है। जैसे हम पहले कह चुके हैं, उसके अंदर इतना कुछ ऐड किया जा सकता है, जितना हम चाह रहे हैं सब कुछ उसमें जो है वो ऐड हो सकता है, ठीक है। फिर अब जो है हम देखते हैं फुली ड्रेस जो है वो यूज़ केस की एक एग्जांपल देखते हैं। यूज़ केस जो है वो है हमारा ये कि हम एक वीडियो जो है हमने रेंट करनी है, और लेवल उसका क्या है कि उसमें यूज़र लेवल गोल जो है EBP लेवल पे है, और उसके अंदर जो प्राइमरी एक्टर होगा वो डेफिनेटली जो है वो क्लर्क होगा। और उसमें जो प्रीकंडीशन है वो ये है कि जो क्लर्क है उसने जो है वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना है और उसने ही अथेंटिकेट करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई भी वही करेगा और वही जो है वो उस चीज़ को अथेंटिकेट भी करेगा। और उसके बाद जो पोस्ट कंडीशन होगी, ये तो प्री कंडीशन से स्टार्ट की, जो पोस्ट कंडीशन होगी वो ये होगी, जो कस्टमर है वो जो है वो उस जो भी उसने वो वीडियो लेने आया है वो वीडियो भी जो है वो ले जाएगा, और उसके साथ साथ जो वो रिपोर्ट होगी, जो उसकी रेंटल रिपोर्ट है, कितने दिन के उसने लिया, क्या उसका जो है वो उसने पे किए, उसने एडवांस किए, बाद में किए, कितना, उसका सारा कुछ जो उसकी रिपोर्ट होगी वो ले जाएगा। इसके अंदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे और उनके इंटरेस्ट क्या क्या होंगे। जो क्लर्क होगा वो एक स्टेक होल्डर है, और वो क्या चाह रहा होगा, वो चाह रहा होगा कि उसके अंदर जो है वो एक्यूरेट और फास्ट किस्म की जो एंट्री है इस सिनेरियो के नीचे जो है वो इस यूज़ केस के नीचे में उसके अंदर एंटर की जाए। जो कस्टमर होगा ये भी एक स्टेक होल्डर है, और इसका जो है वो इंटरेस्ट क्या होगा, इसका इंटरेस्ट ये होगा कि वो वीडियो चाह रहा है कि उसको जो है वो उसकी मतलूबा वीडियो मिले, और उसको जो है फास्ट सर्विस प्रोवाइड की जाए कि वो उसको जो है वो फटाफट उसको जो है वीडियो मिल जाए, और उसको एफर्ट बहुत ज़्यादा पुट ना करें, बार बार उसको चक्कर लगाने ना पड़े, उसको बार बार जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़े, मिनिमम जो है वो कम से कम जो है एफर्ट के साथ उसको जल्दी से ये सर्विस उसको मिल जाए। फिर अकाउंटेंट उसमें जो है वो स्टेक होल्डर है, और उसका जो है वो क्या इंटरेस्ट होगा, उसका इंटरेस्ट ये होगा कि वो जो ट्रांजैक्शन होगी, जो ट्रांजैक्शन क्या है कि एक जो है वो आपका प्रोसेस है कि जो इनिशिएट हुआ जो है वो चाहे वीडियो का था, जो भी मतलब वीडियो लेने आया, तो उससे जो है वो एंड तक जो सारा जो उसकी जो ट्रांजैक्शन है उसको वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड करे, ठीक है। फिर उसमें जो है वो अगला जो स्टेक होल्डर है वो मार्केटिंग का है कि वो चाहेगा वो ट्रैक करना चाहेगा कि कस्टमर्स की क्या हैबिट है, ठीक है, कस्टमर्स क्या चीज़ डिमांड करता है, ताकि उसी हिसाब से जो चीज़ें हैं उसके अंदर रखी जाएँ, ताकि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनसे अर्न कर सकें, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं फुली ड्रेस केस की कि इसका जो मेन मकसद है इस सिनेरियो का वो ये है कि वो जो है बेसिक फ्लो या उसे जो हम हैप्पी पाथ कहते हैं वो हो। उसके अंदर जो है वो कस्टमर आया और उसने जो है वीडियो और जो है वो या गेम्स वगैरह जो है वो रेंट करने के लिए उसको वो देख रहा है। क्लर्क जो है वो एंटर करता है कस्टमर की आईडी इसको एंटर की कि ये जो है वो इसका CNI सिविल फर्स्ट लिया और उसने एंटर कर दिया, और उसमें उसकी डिटेल आ गई, क्या इसने पहले कोई जो है वो वीडियो वगैरह ली तो नहीं हुई, क्या पहले जो है वो ये यहाँ का जो है वो पिछला कस्टमर तो नहीं है। फिर उसके बाद जो क्लर्क है वो उसके अंदर जो है वो जो चीज़ उसने रेंट लेनी है, ठीक है, जो उस चीज़ उसने ख़रीदनी है उसकी आइडेंटिटी जो है उसने उसके अंदर जो है वो इंसर्ट की, और उसके बाद सिस्टम जो है वो रिकॉर्ड्स करेगा उसको कि इसके अंदर वो चीज़ पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, और उसको जो है वो देखेगा। और उसके बाद फिर जो है जो सिस्टम होगा वो डिस्प्ले करेगा कि जो उसने क्यूरी की है, जो चीज़ वो चाह रहा है वो उसके अंदर है या नहीं है, उसके जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी। और उसके बाद जो कस्टमर होगा वो पे करेगा, और उसके बाद जो सिस्टम है वो जो है सिस्टम के अंदर उस पेमेंट का जो है वो रिकॉर्ड बन जाएगा, उसकी जो ट्रांजैक्शन बन जाएगी, और उसको और क्लर्क जो है वो
जो है वो सिस्टम से रेंटल जो रिपोर्ट है उसको रिक्वायर करेगा कि इसने जो चीज़ ख़रीदी है, इसकी पेमेंट वगैरह जो उसने की है, ट्रांजैक्शन की जी, उसकी जो है वो एक रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद जो है वो सिस्टम उसको आउटपुट दे देगा और क्लर्क जो है वो उसको वो रसीद दे देगा और उसके बाद जो कस्टमर्स हैं वो रसीद और जो अपनी जो रेंटल आइटम है कि जो उसकी जो वीडियो वगैरह है या उसने जो गेम वगैरह लेनी है वो ले लेगा और उसके बाद जो है वो चला जाएगा। तो ये जो है उसकी एग्जांपल होगी। एक और हम जो है वो फुली ड्रेस केस की जो है वो एग्जांपल देख रहे थे, मिसाल देख रहे थे। अब उसमें जो है कुछ चीज़ें उसमें एक्सटेंड की जा सकती हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे उसमें एक ये हो सकती है कि अगर जो है वो सिस्टम जो है वो फेल हो जाए तो फिर क्या होगा। तो उसके अंदर फिर हम 3 चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो है क्लर्क जो है वो सिस्टम को रीस्टार्ट करेगा, नंबर 1। फिर जो है वो लॉगिन होगा दोबारा जब रीस्टार्ट हो जाएगा सिस्टम। और फिर थर्ड जो है वो सिस्टम की रिकवरी के लिए काम करेगा कि जो क्रैश होने से पहले, जो सिस्टम जो है वो फेलियर से पहले जो स्टेट थी उसको जो है वो रिकवर किया जा सके। फिर उसमें जो है वो एक ऑप्शन उसके अंदर जो है वो ये भी ऐड की जा सकती है कि अगर नया जो है वो कस्टमर आ गया, ऐसा कस्टमर आ गया जिसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, तो फिर ये हो सकता है कि उसके लिए जो है वो यूज़ केस के अंदर जो है वो हम जो है वो मेंबरशिप जो मैनेजमेंट है उसको भी जो है वो हम ऐड कर सकते हैं कि उसको जो है अगर उसका पहले रिकॉर्ड नहीं है, पहले वो मेंबर नहीं है, तो उसको हम ऑफ़र कर दें कि वो हमारा जो है वो उस कंपनी का जो है मेंबर बन जाए। ये भी इसमें ऐड किया जा सकता है। फिर अगर जो है वो सिनेरियो इस तरह का भी हम ऐड कर सकते हैं कि अगर उसकी जो कस्टमर आईडी है वो अगर उसमें जो है वो नहीं आ रही, जो है वो क्लर्क ने कस्टमर आईडी डाली तो वो उसके अंदर नहीं आ रही, तो उसमें कई सिनेरियोस हम डाल सकते हैं कि अगर जो है वो एंट्री का एरर है कि मतलब उसने गलत एंट्री डाल दी है तो उसको रीचेक करके वो री एंटर कर दे, वरना जो है वो जो उसकी मेंबरशिप है उसकी मैनेजमेंट कर देगा। ठीक है। फिर हम उसमें एक सिनेरियो ये भी डाल सकते हैं कि जो कस्टमर है उसके खाते में अगर जो है कोई अनपेड फ़ाइन है कि उसने पहले कोई वीडियो ली और उसने जो है वो वापस नहीं की, वो लेट रिटर्न पे आ रहा है, तो वो वीडियो उसको जो है वो जो फ़ाइन है उसका भी जो है उसके अंदर आ जाएगा। फिर हम स्पेशल जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि फुली ड्रेस के अंदर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अब स्पेशल रिक्वायरमेंट्स में ये है कि कौन सी जो ज़ुबान है वो उस मैसेज के ऊपर रेंटल रिपोर्ट के अंदर ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो। फिर ये है कि वो जो है उसका टेक्स्ट कितना जो है वो लार्ज हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, जो है उसका डिस्प्ले जो है वो कितना किस किस्म का हो, तो ये उसमें ऐड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज और जो है डेटा वेरिएशन वाइज जो है वो हम ये जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि जो आईडी है, आईडी एंट्रीज़ हैं, हम उसके लिए बार कोड यूज़ करेंगे, बार कोड रीडर यूज़ करेंगे, स्कैनर यूज़ करेंगे, या उसके लिए जो है वो हम कीबोर्ड से जो है मैनुअल उसकी एंट्री जो है वो आइडेंटिटी ऐड करेंगे, या जो है वो उसके कार्ड से या उसके पास जो कार्ड है उससे जो है वो बार कोड स्कैनर के ज़रिए उसका बार कोड रीड किया जाए और उसमें एंटर की जाए, तो ये हम उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी है कि जो हम वो किस लेवल की करनी है, कि वो कंटिन्यूस करनी है या किस तरह करनी है, वो हम उसमें डाल सकते हैं। फिर और कुछ ओपन इश्यूज़ हैं वो उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं कि हम जो है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जो है कस्टमर्स आईडी के लिए उसको सपोर्ट करेंगे, या जो है वो हम जो कस्टमर है वो कार्ड रीडर जो है उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकेगा। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास है कि उस यूज़ केस के अंदर हम क्या क्या उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फिर यूज़ केसेस में जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं कि मैंने कहा कि हम उसमें जो है वो जो फंक्शंस हैं उनके साथ उनको फुलफ़िल करने के लिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो है वो जो यूज़ केस हैं वो कैप्चर कर सकते हैं नॉन फंक्शनल जो है वो रिक्वायरमेंट्स, और उसमें परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में ये है कि वो जो परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स हैं उस इंडिविजुअल सिनेरियो के ऊपर, वो जो सिनेरियो जिसकी हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सिनेरियो, उसके अंदर जो है वो जो परफॉर्मेंस उसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको जो है वो इंडिकेट किया जा सकता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसमें ये है कि हम इंडिकेट कर सकते हैं, हम जाहिर कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं कि कौन सी टास्क जो हैं वो सिक्योर होंगी। और यूजेबिलिटी के अतबार से जो है वो हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम ये कह सकते हैं कि वो इंडिकेट करेगा कि यूज़र की जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी उसके एक्टर की डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, वो इंडिकेट करेंगे, और इंडिकेट करेंगे कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है यूज़र इवेंट की यूज़ केस के अंदर उसकी जो है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। फिर सपोर्टेबिलिटी के लिए जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि उसके अंदर जो है वो डेवलपर्स हैं यूज़ केस के अंदर, या जो यूज़र्स हैं वो जो है वो यूज़ केस नहीं है। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर जो है वो नॉन फंक्शनल जो है रिक्वायरमेंट भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं।